टॉप 10 घोस्ट शिप्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे भूतिया जहाज। हाय एवरीवन, अमेजिंग फैक्ट्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, क्या आप लोगों ने कभी ऐसे जहाज के बारे में सुना है जो अपने आप ही समंदर में चलता हो या सालों पहले खो जाने के बाद अचानक से कहीं किसी जगह पर मिल जाए। कई शिप तो ऐसी भी हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसमें एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। गाइस, अगर आप सबने इन सब के बारे में नहीं सुना है तो आज वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, MT Jian Seng। ये एक टैंकर जहाज था जिसे साल 2006 में ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा देखा गया था। हैरानी की बात ये थी कि जब ये जहाज नेवी को मिला उस टाइम इस जहाज पर कोई नहीं था। जब इसकी छानबीन की गई तब सिर्फ इसके नाम के अलावा और कुछ भी नहीं पता चल सका। ये जहाज किस देश का था ये भी नहीं पता चल सका, इसीलिए इस जहाज को घोस्ट शिप अनाउंस करके इसे समंदर में डुबो दिया गया। नंबर 9, रियो उनमारो। गाइस, जरा सोचिए, अगर कोई जहाज किसी सुनामी में खो जाए और अचानक से 1 साल बाद दूसरे देश की जल सीमा में मिले तो आप इसे मिरेकल के अलावा और क्या कहेंगे। ऐसा ही कुछ जापान के जहाज रियो उनमारो के साथ हुआ था जो साल 2011 में आई सुनामी की वजह से खो गया था। ये जहाज 2012 में फिर से कनाडा में देखा गया। उस टाइम ये जहाज खराब हो गया था। इसके बाद जब ये शिप तैरते हुए अमेरिका पहुंचा तब इसे वहां पर डुबो दिया गया। नंबर 8, हाई एम 6। गाइज, आप लोगों ने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन तो देखी होगी जो कि समुद्री लुटेरों यानी कि पायरेट्स के ऊपर बनी है, लेकिन क्या आपने सच में पायरेट्स के बारे में सुना है? ऐसी ही कुछ कहानी है ताइवान के एक शिप हाई एम 6 की जो साल 2002 में अपनी समुद्री यात्रा पर निकला था, लेकिन कुछ दिनों बाद इसका संपर्क टूट गया। इसे साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया में देखा गया जहां ये बिना क्रूज मेंबर के खुद ही तैर रहा था। जब इसकी छानबीन की गई तो इसमें ढेर सारी मछलियां और खाने का सामान मिला, लेकिन कोई भी इंसान इस जहाज पर नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को जहाज का एक मेंबर मिल गया जिसने बताया कि रास्ते में पायरेट्स के साथ मिलकर सब लोगों ने कैप्टन को मार डाला, लेकिन लास्ट में इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं मिला। नंबर 7, द MV Joetta। द MV Joetta साल 1955 में 25 लोगों के साथ मछली पकड़ने के लिए निकला था, लेकिन 1 महीने बाद उसे समुद्र में आधा डूबा हुआ देखा गया। उस टाइम पे जहाज में से सभी 25 लोग गायब थे। इसके बाद पुलिस ने कभी न शुरू होने वाली इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जहाज पर से सभी जरूरी सामान गायब थे और डेक पर खून से रंगी पट्टियां भी पाई गईं। पुलिस आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाई है कि उस जहाज के साथ क्या हुआ था। नंबर 6, द बेल अमीका। द बेल अमीका एक बहुत ही रहस्यमय जहाज था क्योंकि इसमें ऐसी चीजें मिली जिसकी वजह से इसे घोस्ट शिप कहा गया। साल 2006 में ये जहाज इटली के कोस्ट गार्ड्स को एक आइलैंड पर मिला था। उन्होंने जब इस जहाज की छानबीन की तब वहां पर उन्हें कोई नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मिली जिसने उन सबको चौंका दिया। इस जहाज पर मिस्र देश का खाना मिला जो कि आधा खाया हुआ लग रहा था, और इसी के साथ जहाज पर नॉर्थ अमेरिका का नक्शा भी मिला जो फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। इस जहाज पर लग्जमबर्ग का फ्लैग मिलना और भी आश्चर्यजनक था। नंबर 5, मैरी सेलेस्टे। भूतिया जहाजों के इतिहास में मैरी सेलेस्टे की कहानी एकदम अनोखी है। अमेरिका का ये जहाज 1872 में सफर पर निकला और सेंटा मारिया आइलैंड से गायब हो गया। इसके बाद इसे 4 दिसंबर 1872 को एजोरेस आइलैंड पर देखा गया। जहाज के सभी लोगों के साथ लाइफ बोट्स भी गायब थीं। देखने से लगता नहीं था कि इस जहाज पर कोई दुर्घटना हुई है। नंबर 4, द जेनी। इंग्लैंड का द जेनी शिप 1822 में सफर पर निकला था जो कि 1823 में सभी क्रूज मेंबर के साथ गायब हो गया था, लेकिन 17 साल बाद 1840 में इसे अंटार्कटिका में देखा गया था। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि जहाज के सभी मेंबर मर चुके थे, लेकिन उनका शरीर अभी भी बर्फ में जमे होने की वजह से सही सलामत था। बताया जाता है कि वहां पे एक लॉग बुक मिली थी जिसमें लिखा था कि 70 दिन से हमारे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं है। कुछ लोग इस कहानी को झूठी भी मानते हैं। नंबर 3, द सैम रतुलांगी PB 1600। इस जहाज को द म्यांमार घोस्ट शिप के नाम से भी जाना जाता है। साल 2018 में इस जहाज को म्यांमार के समुद्री तट पर देखा गया था। नौसेना ने शिप की खोजबीन में पाया कि इतने बड़े जहाज पर कोई भी नहीं था। हैरानी की बात यह है कि इस जहाज को आखिरी बार ताइवान के पास 2009 में देखा गया था। इसके बाद यह अचानक 2018 में म्यांमार के पास ही रहस्यमयी ढंग से मिला। म्यांमार में मिलने की वजह से इसे द म्यांमार घोस्ट शिप का नाम दिया गया। नंबर 2, HMS रेजोल्यूट। एक बार ब्रिटिश खोजकर्ता जॉन फ्रैंकलिन समंदर में कहीं खो गए थे। तब उन्हें खोजने के लिए ब्रिटिश रॉयल नेवी का मशहूर जहाज SMS रेजोल्यूट को भेजा गया, लेकिन साल 1854 में ये बर्फ में फंस गया। लोगों को लगा कि ये जहाज अब वापस नहीं आएगा,
लेकिन रेजोल्यूट कुछ दिनों बाद कनाडा में पाया गया। बाद में साल 1856 में इसे ब्रिटेन को वापस कर दिया गया, जहां पर इसकी लकड़ियों को यूज करके एक टेबल बनाई गई जो कि 1880 में उस समय के राष्ट्रपति को दी गई थी और इसका नाम रेजोल्यूट डेस्क रखा गया। नंबर 1, SS बाइचीमो। स्वीडन का ये मालवाहक जहाज साल 1931 में अपने सफर के दौरान बर्फ में फंस गया। उस समय जहाज के आधे लोग इसे बर्फ में छोड़कर चले गए और आधे लोग पास के कस्बे में आकर जहाज को ले जाने के लिए रुक गए। लेकिन उसी समय एक बर्फीला तूफान आया जिसमें वह जहाज गायब हो गया। लेकिन ये जहाज कई बार लोगों को समंदर में तैरते हुए दिखा। आखिरी बार इस जहाज को साल 1969 में अलास्का के पास देखा गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के अमेजिंग फैक्ट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।